हेलो स्टूडेंट्स। बेटे इस वीडियो में अब हम एक्सरसाइज 10th बी रेक्टिफिकेशन की 10th बी जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इसको बेटे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स। और लेंथ निकालने का बेटे ये फॉर्मूला यूज़ होगा dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर होल अंडर रूट dt। अगर हम क्वेश्चन देखें तो इस तरह से क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल between t is equal to 0 and t is equal to 4 if its position at time t is given by। बेटे जब डिस्टेंस डिमांड करे तो वो भी लेंथ ऑफ द आर्क ही है। तो एक्स और वाई हमें सेपरेट गिवन है और टी की लिमिट्स भी गिवन है। तो हमने क्या करना है, जो एक्स और वाई गिवन है हमने उसका dx/dt निकालना है, dy/dt निकालना है और लेंथ का फॉर्मूला लगाना है t1 से t2 dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर इंटू dt, यही वाला फॉर्मूला। उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज़, उसको बड़े कंसल्टेशन से सिंप्लीफाई किया, ये बन गया t+1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड अंडर रूट कट गए। उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, टी की इंटीग्रेशन t²/2, 1 की इंटीग्रेशन t अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स एंड गिविंग अस द रिजल्ट। तो जो सेकंड इसका बी पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, dx/dt निकाला, dy/dt निकाला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया और लिमिट्स गिवन है। अगर आप बुक देखो तो देखो लिमिट्स गिवन है 0 से 3 लिमिट्स गिवन। सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, कैलकुलेशन की, होल स्क्वायर बन गया। नॉर्मल इंटीग्रेशन है बेटे, जो इंटीग्रेशन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें भी ऐसे ही एक्स गिवन है, वाई गिवन है, टी की लिमिट्स भी गिवन। तो मैंने dx/dt निकाला, dy/dt निकाला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया, सिंपलीफाई किया। ये बच्चों बन गया वही a² प्लस x² का फॉर्मूला, जो लास्ट डे भी कहीं ना कहीं बताया गया था आपको। जो a² प्लस x², अगर आप पीछे देखो मैं समझा दूँ, जब भी a² प्लस x² बने तो जहाँ तो ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है या हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो वही फॉर्मूला जहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। x² प्लस a² का फॉर्मूला है x अंडर a² प्लस x²/2 a²/2 शन इनवर्स x/a। आफ्टरवर्ड सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स एंड गिविंग अस द रिजल्ट। बिल्कुल बच्चों नॉर्मल कैलकुलेशन है। वंस अगेन थर्ड क्वेश्चन, उसमें x गिवन है, y गिवन है और एक इंटरवल गिवन है। बेटे जब जो x और y सेपरेट दे रखे हो और इंटरवल दे रखा हो तो ये t की लिमिट्स है। तो लिमिट्स t की जो है वो 0 से 1 है। तो वंस अगेन सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, dx/dt निकाला, dy/dt निकाला, सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज़, उसको सिंप्लीफाई किया। t² कॉमन आ रहा है, t उसके बाद t कॉमन आ गया। फिर मैंने क्या किया, 18 से डिवाइडेड, 18 से मल्टीप्लाइड, बिकॉज इसका डेरिवेटिव आगे बन जाएगा। उसकी पावर में एक इंक्रीज़ किया, वही इंक्रीज पावर नीचे। सब्स्टिट्यूटेड द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड गिविंग अस द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट बेटे जो 3 क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं वो एक जैसे हैं, वो भी आपके लिए बिल्कुल नए हैं। अब क्वेश्चन है, कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। एक्स गिवन है, वाई गिवन है और इंटरवल गिवन है। याद रखना बेटे जब भी x cos क्यूब t y sin क्यूब t है तो उसकी जो फिगर है वो हमेशा ऐसी है। अगर मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसे फिगर आएगी। मैंने बताया था कि ये जो कर्व्स हैं वो कर्व ट्रेसिंग के पार्ट में आती हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो कर्व ट्रेसिंग में सीख लेंगे, अदरवाइज यू हैव टू रिमेंबर। ये जो शेप है ये शेप होती है जब x इक्वल टू कॉस क्यूब टी एंड y इक्वल टू साइन क्यूब टी बने। जब भी कहीं बनेगा, अभी नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें भी, जहाँ पे t 0 होता है, जहाँ पे t π/2 होता है, और हम एक की कैलकुलेशन करके उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो पूरे की आ जाएगी। तो देखो ये मैंने देख के दिखाने की कोशिश की है। x cos क्यूब t था तो cos t की वैल्यू निकाली, x 1/3 बना। y sin क्यूब t था, y 1/3 इक्वल टू sin t बना। वी नो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1,
तो बन गया हमारे पास x की 2/3 प्लस y की 2/3 इक्वल टू 1। तो ये जो फिगर है, ये जो इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इसी फिगर का है और इसको हमने ड्रा कर लिया। तो बिकॉज इसमें 4 कर्व बन रही हैं तो हम लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगाएंगे और बाहर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। और अभी मैंने बताया जो टी की लिमिट्स आएंगी वो आएंगी 0 से लेके π/2 तक, dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर dt। तो x था हमारे पास, उसका हमने dx/dt निकाला, dy/dt निकाला, सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज, उसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया। 9 कॉमन, कॉस के कॉमन, साइन के कॉमन, कॉस के प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, 9 का रूट 3, कॉस के का कॉस, साइन के का साइन, 3 बाहर निकल आया। साइन का डेरिवेटिव आगे बन रहा है, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बने उसकी पावर में इंक्रीज, वही पावर नीचे, सब्सटीट्यूटेड द लिमिट्स एंड गिविंग अस द रिजल्ट। नेक्स्ट बेटे जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे ये देखो अब कर्व गिवन है x पॉन a की पावर 2/3 y पॉन b की पावर 2/3 इक्वल टू 1। तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले हमें x को खुद डालना है। तो जैसे इसके नीचे a है तो a cos क्यूब थीटा, y के नीचे b साइन क्यूब थीटा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर। dx/d थीटा निकाला, dy/d थीटा निकाला, क्योंकि एक कर्व का निकाल के उसको हम 4 टाइम्स कर सकते हैं, 4 टाइम्स t1 से लेके t2 तक। उसके बाद लिमिट्स डाली 0 से π/2, उसको बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन की। अब देखो बेटे ये कैलकुलेशन करनी सिंपल नहीं थी, इसलिए मैंने क्या किया, जो अंडररूट के अंदर पार्ट था उसको नया नाम दे दिया t, उसका डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने से जो चीज़ निकली वो वही निकला ही जो जहाँ पे है, cos थीटा sin थीटा d थीटा। जब हम नई टर्म में चेंज करते हैं तो हमें नई लिमिट्स भी चाहिए, तो लिमिट्स हमने नई निकाली। पहले थीटा 0 डाला, फिर थीटा π/2 डाला। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो टी में कन्वर्ट हो गया और नई लिमिट्स हमने लगा दी। आफ्टरवर्ड डन द इंटीग्रेशन और हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली जो 6 क्वेश्चन था, x की 2/3 प्लस y की 2/3 इक्वल a की पावर 2/3। तो मैंने सबसे पहले a की 2/3 से डिवाइड कर दिया ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब फिर x को a cos क्यूब थीटा, y को a sin क्यूब थीटा। पिछले में y के नीचे b था तो इसलिए b sin क्यूब थीटा डाला था, इसमें y के नीचे a है तो a sin क्यूब थीटा। dx/d थीटा निकाला, dy/d थीटा निकाला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में उसने बोला है लेंथ ऑफ द कर्व मेजर्ड फ्रॉम 0,a। तो जो 0,a है वो पॉइंट कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे, इसलिए जो थीटा है वो π/2 से शुरू होगा। एक लिमिट जो है वो π/2 आएगी टू एनी पॉइंट। जब भी टू एनी पॉइंट होता था तो मैंने बताया था एक्स ही रहने देते हैं, तो इस केस में थीटा चल रहा है तो इसलिए लिमिट थीटा से शुरू हो गई। तो थीटा से लेके लिमिट π/2 तक। π/2 इसलिए है क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट बोला था 0,a डेट लाइज ऑन द y एक्सिस, और y एक्सिस पे थीटा जो वो π/2 होता है। सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर वही बेशक 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा बना दिया। तो इंटीग्रेशन करने के कितने ही तरीके होते हैं, तो आपकी मर्जी है। साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया और गेटिंग द रिजल्ट। उसके बाद उसने बेटे ये बोला था, अच्छा जब डाला तो बना 3/4 1 प्लस कोस 2 थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, कैंसलेशन करके 3a/2 cos स्क्वायर थीटा। तो उसने ना आंसर ये बनाने के लिए बोला हुआ है, आंसर में एक्स बनाना है। तो फिर मैंने क्या किया अपने नोट्स में, इस क्वेश्चन से जहाँ से एक्स निकाल लिया, cos थीटा निकाल लिया, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आई, x/a की पावर 1/3। वही cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, तो x/a 1/3 था तो स्क्वायर की वजह से वो क्या बन गया 2/3 एंड गिविंग अस द रिजल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटे अभी यहीं तक, थैंक यू।